जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आ गई बहार सीरीज का तीसरा सेट देखेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो बिहार एसएससी स्पेशल होगा दोस्तों, स्टैटिक जी के। चलते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्याम, सिलोन, सेलिसबरी या सैंडविच द्वीप? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सिलोन है, सिलोन। वर्तमान राजधानी श्रीलंका की जो है ये श्री जयवर्धने कोट्टे है दोस्तों, श्री जयवर्धने कोट्टे। यह भी एग्जाम में आ सकता है, श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न है दोस्तों, रोम किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर की बात कर रहा है, किस नदी के किनारे बसा है? विस्टुला, एवान, राइन, टाइबर? तो ये रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे है दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर, इटली की राजधानी रोम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, अब्दुल्ला गोल्ड कप, कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटन कप। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। प्रश्न 4 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह, मिल्खा सिंह, मनप्रीत सिंह? तो मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ए, बी और डी गलत है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 5 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ डे पूछ रहा है दोस्तों। 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर? दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस? तो इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है देश में। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7 है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सी है? जयदेव, जयदेव बहुत फेमस राइटर है दोस्तों। पद्मावत है, गीत गोविंद है, नीति निर्देशक है या फिर लीलावती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों ये जयदेव हैं, जयदेव। प्रश्न 8 है, लाइव डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइव डिवाइन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो अरविंद घोष ने लाइव डिवाइन पुस्तक लिखा है दोस्तों। अतः बी प्रश्न का राइट आंसर है। ए गलत है, डी और ये सी है दोस्तों, सी और डी गलत है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अरविंद घोष। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर दोस्तों। प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी, सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र? धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी प्रश्न, प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों इसका बी है, चिकित्सा क्षेत्र, धन्वंतरी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 10 है, नोबेल पुरस्कार किसी की स्मृति में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वासर, आंद्रे मार्रोक्स? दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ये वैज्ञानिक थे दोस्तों, वैज्ञानिक थे, ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख एजेंसी है? अंतारा, अंतारा ये न्यूज एजेंसी है दोस्तों। यहीं से प्रश्न पूछा है, ये फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, टर्की का है या फिर ये इंडोनेशिया का दोस्तों?
तो ये अंतारा इंडोनेशिया का न्यूज एजेंसी है। अंतारा इंडोनेशिया का न्यूज एजेंसी है, दिमाग में छाप लेना है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार एसएससी स्पेशल ये सीरीज है दोस्तों, आ गई बाहर सीरीज, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? पर्सिया प्राचीन नाम किस देश का है? ईरान का, ताइवान का, इराक का, मलेशिया का? तो पर्सिया ये ईरान का है दोस्तों, ईरान का। पर्सिया ईरान का है प्राचीन नाम। चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? यूएनओ के प्रथम महासचिव क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन है? ये डाग हैमरशोल्ड है, कुर्ट बालहाइम है, या फिर त्रिगवेली है, या फिर यूथांट है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव है, प्रथम फर्स्ट महासचिव त्रिगवेली हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया था? न्यायाधीश पद पर कौन रहे थे ये भारतीय? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, RS पाठक, LM सिंघवी, मोहम्मद हिदायतुल्ला? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है दोस्तों यही रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर। बाकी B, C और D गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रावधा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार एजेंसी है? समाचार पत्र है, सॉरी, प्रावधा मॉस्को का है, लंदन का है, कराची का है, या फिर ये न्यूयॉर्क का है दोस्तों? कहाँ का है? तो ये है मॉस्को का। मॉस्को का ये समाचार पत्र है प्रावधा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 16 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आता है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है, पेरिस में है, जिनेवा में है, हेग में है और वाशिंगटन में? कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है दोस्तों, सीन नदी के किनारे, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखना है। और यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अगर यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछता तो हो जाता न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोनों में दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश उपनाम से जाना जाता है? केको का देश किसको कहा जाता है? क्या ये फिनलैंड को कहा जाता है, नीदरलैंड को कहा जाता है, आइसलैंड को कहा जाता है, या फिर स्कॉटलैंड को कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड को केको का देश कहा जाता है दोस्तों। ABC गलत है, D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्कॉटलैंड। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न 18 है, दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? दुष्यंत ये कालिदास की किस रचना में मिलता है? मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम? ये जितने भी हैं दोस्तों ये सब कालिदास ने ही लिखा है। और इसमें से ये अभिज्ञान शाकुंतलम में ही दुष्यंत चरित्र मिलता है। दुष्यंत जो कैरेक्टर है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है कालिदास का, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ABC गलत है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है, पेरिस में, नई दिल्ली में, लंदन में, मनीला में? ये दोस्तों मनीला में है, याद रखिएगा, ये मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला में है, मनीला में। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न 20 है, शांति का प्रतीक पूछ रहा है, कौन सा है इन निम्नलिखित में से? बाज है, गरुड़ है, सफेद कबूतर है, या डोडो है? दोस्तों ये सफेद कबूतर को हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। शांति का प्रतीक सफेद कबूतर है, अतः प्रश्न का राइट आंसर C हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न 21 है, हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? हजार झीलों की भूमि, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन? तो हजार झीलों की भूमि दोस्तों
फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव सबसे पहले कौन भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही भेजा था दोस्तों। पहला ही हमारा सही हो गया। बाकी रूस, जर्मनी और कनाडा बिल्कुल गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले मानव भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक का फुल फॉर्म दोस्तों होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसी की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था। ऑप्शन में 1965, 1960, 1968, 1970। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में ही ओपेक की स्थापना हुई थी, अतः बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, बिना ऑक्सीजन लगाए सिलेंडर, फुदोरजी है, कर्नल इंट है, रिचर्ड वास है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये कौन है दोस्तों? ये फुदोरजी है। फुदोरजी जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, जलोती किस देश की मुद्रा है? जलोती किस देश की मुद्रा है? नॉर्वे, जर्मनी, सूरीनाम या फिर पोलैंड? ये कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? तो ये मुद्रा पोलैंड की है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलोती पोलैंड की मुद्रा है, पोलैंड। ए बी सी गलत है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। देश में नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में है? ये पूछा है। नरोड़ा आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी में है दोस्तों। यूपी के बुलंदशहर जिला में है। बुलंदशहर जिला में है ये नरोड़ा नाभिकीय परमाणु रिएक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम पूछ रहा है। ये फिल्म अभिनेता राजकुमार का नाम पूछ रहा है दोस्तों। हरिहर जरीवाला है, सूर्यकांत पंडित है, भूषण पंडित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों भूषण पंडित। इनका असली नाम जो है राजकुमार का भूषण पंडित है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति हैं, कौन है? भारत रत्न जिनको दिया गया है और जिनका क्षेत्र फिल्म जगत से है, क्या यह सत्यजीत राय है, आदर्शी नारी है, बलराज साहनी है, या फिर शेखर कपूर है? कौन है ये दोस्तों? ये शख्स कौन है? तो ये सत्यजीत रे है। ये राय लिखते हैं, कहीं कहीं आपको सत्यजीत रे भी लिखा मिलेगा दोस्तों। एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। भारत रत्न सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति है सत्यजीत रे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1990 में, 1995 में, 1998 में, या फिर 1999 में? कब दिया गया है? तो ये 1998 में इनको दिया गया है। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलते हैं प्रश्न 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 है, दक्षेस का सदस्य संख्या कितना है? दक्षेस सार्क में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? 5 है, 4 है, 8 है, 6 है? तो दोस्तों सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य है। 2007 में जो है अफगानिस्तान शामिल हुआ था दोस्तों। पहले ये 7 थे और 2007 में अफगानिस्तान शामिल होने के बाद 8 हो चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है? रुकने का संकेत कौन सा देता है? हरा प्रकाश, ये तो गाड़ी चलने का संदेश देता है दोस्तों, हरी झंडी। लाल प्रकाश बिल्कुल सही है, लाल प्रकाश जो है वाहन रुकने का संकेत देता है, रेड सिग्नल। नीला प्रकाश कोई मतलब नहीं, पीला प्रकाश कोई मतलब नहीं। पीला का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे चलना, गाड़ी धीरे धीरे जा सकती है। परंतु हमारे से पूछा था साफ रुकने का संकेत कौन देता है, तो ये लाल प्रकाश हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 32 की ओर। प्रश्न 32 है,
आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? आराम हराम है ये कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है दोस्तों कि आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बाकी बी, सी और डी गलत हैं। चलते हैं प्रश्न 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 है, कॉर्न फ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? कॉर्न फ्लावर फ्रांस का, स्पेन का, जर्मनी का या फिर ब्रिटेन का? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी। ये जर्मनी का है कॉर्न फ्लावर, राष्ट्रीय फूल है यहाँ का जर्मनी का। चलते हैं प्रश्न 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश पूछ रहा है, कौन है? मिस्र है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। दोस्तों कागज का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था और कागजी मुद्रा का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ है। अतः बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चीन। बाकी सभी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को या फिर मनाया जाता है ये 16 मार्च को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 है, जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन, ग्रे बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ग्रे बुक है। ग्रे बुक जो है ये जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आ गई बाहर सीरीज का दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? बुंडेस्टॉग, शोरा, डायट, डेलायरन? तो ये शोरा कहा जाता है दोस्तों। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगला प्रश्न 38 की ओर। मुख बारात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर एजेंसी है? मुख बारात, मुख बारात के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। कहाँ की ये गुप्तचर एजेंसी है? नाइजीरिया की, सूडान की, मिस्र की या फिर ये है लेबनान की? तो ये है मिस्र की दोस्तों, मिस्र की। मुख बारात कहाँ की है? मिस्र की है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। अफ्रीका देश घाना का प्राचीनतम नाम पूछ रहा है। घाना का प्राचीन नाम पूछ रहा है। अबिसिनिया है, गोल्ड कोस्ट है, अपर वोल्टा है या बेचुआनालैंड है? कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गोल्ड कोस्ट। घाना का प्राचीन नाम पूछेगा तो गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। चलते अगले प्रश्न 40 की ओर। प्रश्न है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, गुन्नार मिर्डल, इंदिरा गांधी या फिर जेके गालब्रेथ? कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुन्नार मिर्डल है। एशियन ड्रामा पुस्तक है, इसके लेखक गुन्नार मिर्डल है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? एम्पायर सिटी, रोम, खर्डीन, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी? इस प्रश्न का राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरै, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली? तो दोस्तों कोयम्बटूर को ही तो कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अतः प्रश्न का राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। और पूरे भारत का कहता तो अहमदाबाद हो जाता दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार जापान है, ताइवान है, तुर्की है या फिर सऊदी अरब है? एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है दोस्तों, तुर्की को। ये आधा यूरोप में है
और आधा जो है एशिया में है, याद रखिएगा। और ये नाटो का भी सदस्य है तुर्की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 है, संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? सिंगापुर, बरख्वाइंसक, मौसिनराम, सिलीगुड़ी। तो मौसिनराम भारत में होता है संसार में सबसे अधिक वर्षा, और ये मेघालय में है, मेघालय स्टेट में। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील पूछ रहा है। टिटिकाका झील है, विक्टोरिया झील है, बैकाल झील है, या फिर मृत झील है? ये है बैकाल झील। बैकाल झील ये रूस में है दोस्तों, रूस में है, और ये सबसे विश्व की गहरी झील है। बाकी ए बी डी गलत है। चलते प्रश्न 46 की ओर। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5, 6, 7 या फिर 9। कितने होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 9। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में जो होते हैं ये भी 9 ही होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आइस हॉकी खेल का परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी एरिना, रिंक, मैर या फिर ग्रीन्स, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है रिंक, रिंक कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर रिंक कहलाता है। चलते हैं प्रश्न 48 की ओर। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार, यस बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। क्रिकेट का ऑस्कर किसको कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। विजडन पुरस्कार गलत है, सीएड पुरस्कार गलत है, और सीके नायडू भी गलत है। क्रिकेट का ऑस्कर आईसीसी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नूरजहां है, नरगिस दत्त है, देविका रानी रोहित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त ये भारतीय अभिनेत्री है, और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये राज्यसभा की सांसद भी रही है, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का, आ गई बाहर सीरीज का दोस्तों। प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, बंगलोर, हैदराबाद या फिर ट्रॉम्बे? तो ये दोस्तों ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे मुंबई दोस्तों। ये बाकी ए बी सी और सी गलत है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।